SC ST बच्चे करते थे? हाँ SC करते, हाँ करते थे हमारे साथ, हाँ हमारे साथ ही नहीं, जितने भी जनरल क्लर्क थे सबके साथ करते, पावर दिखाते थे कि हम लोग ज्यादा हैं, मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत तरह की दिग्गजाइयों से हम लोग गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। बीजेपी पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले हिंदुत्व का एक लेकर आई एजेंडा की हम लोग बहुत बड़ा हिंदुत्व है, मतलब सनातन धर्म वाले हैं। मगर इसका अभी ये लोग का मंशा अभी पता चल रहा है कि ये लोग कोई सनातन वनातन के चक्कर में नहीं है, ये अपना राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं। फिलहाल में देखिए जो ये लगा है ना नियम, अभी कोई यादव करके लड़की है, ठीक है, वो अपने सोशल इंस्टाग्राम पे डाली है कि अब लो ना, अब कर लो, क्या करोगे तुम खुद। अभी मतलब जैसे हम लोग मान के चलिए जनरल कास्ट है, तो हम लोग जायज सी बात है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी फिलहाल में जो बोलती है ना कि आरजेडी वाले का सपोर्ट कर रहा हो ना, बीजेपी वाले का सपोर्ट करता रहा, और बीजेपी के कर सपोर्ट लेलस बीजेपी तो हम लोग का सब चीज ना। जनरल जाति को हर जगह से दबाया जा रहा है, हर कानून में, हर एक्ट में, हर जगह मतलब ऐसे ही दबाया जा रहा है। जबकि हम भी कॉलेज में डिप्लोमा किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वहाँ मतलब जनरल को ही दबाया जाता था। क्या चीजें हुई है आपके साथ? जनरल के जनसंख्या कम थी उसमें, और कोई बात होता था तो तुरंत गेट बंद कर दिया जाता था, एंटी रैगिंग फॉर्म भरने के बाद भी रैगिंग किया जाता था। तो कौन करते थे? OBC वाले बच्चे करते थे। SC ST करते। इसको अभी स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज ही 1 घंटा पहले आदेश आया है कि इस कानून को अभी स्थगित कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट है मार्च में इसकी सुनवाई होगी, तो क्या लगता है आपको इस कानून को सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी? और नहीं हटाएगी तो स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं वो बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में, राजधानी में, पटना में, दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह जी का, मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है। तो ये प्रक्रिया अब चलती रहेंगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर इसको वापस लेना पड़ेगा सरकार को? देखिए सरकार की मानसिकता यहीं से पता चलती है कि मतलब सारी कास्टों को एक तरफ कर देती है, जनरल को एक तरफ कर देती है कानून लगाने के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो रोक तो कोर्ट ने लगाया है, सरकार ने रोक लगाया नहीं है। नहीं तो इस पर कोई मतलब साइड होने का, मतलब कोई बैक लेने का कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम पीछे हो जाएंगे कानून से, चाहे कर देंगे वो कर देंगे। कोर्ट ने रोक लगाया है। सरकार का मानसिकता साफ है, जनरल विरोधी सरकार है। मतलब जनरल को इसका सवर्णों का कहना है कि मैं तो भाजपा, आपने जितने भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार है, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो तो शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका इतना जोरों शोरों से विरोध होने लगा? क्या आप पार्टी का विरोध कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, पहले बीजेपी पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले हिंदुत्व का एक लेकर आई एजेंडा की हम लोग बहुत बड़ा हिंदुत्व है, मतलब सनातन धर्म वाले हैं। मगर इसका अभी ये लोग का मंशा अभी पता चल रहा है कि ये लोग कोई सनातन वनातन के चक्कर में नहीं है, ये अपना राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं। जब ये लोग का सीट इस बार कम आया, इस बार के चुनाव में जब सीट कम आया, तो ये लोग समझ गए कि इसमें कोई अलग चाल चलनी पड़ेगी जिससे सारा OBC और SC ST हमारे तरफ हो जाए। बाकी जनरल से उन लोगों को कोई लेन देन नहीं है। मतलब जनरल वाले को छोड़ देंगे और OBC SC ST को लेकर चलेंगे। सरकार का कहने का मतलब मोदी जी का यही है जो ये नियम लागू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना ये है और सोच भी यही दिखाती है। और कितने भाषण में वो कह भी चुके हैं कि हमको प्रताड़ित किया गया, हम उस वर्ग से आते हैं, तो हम माता जी का ये दुख देखे हैं, वो दुख देखे हैं। अरे 500 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ, तो वो सजा हम क्यों भुगते हैं? हम तो तुम्हारे अनुशासन के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कानून लागू होती है वैसे स्वर्ण समाज जीता है। तो बाकी अब इसको कैसे प्रताड़ित कर दिया? स्वर्ण समाज तलवार लेकर थोड़ी ना घूम रहा है जी। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? विशाल कुमार पांडे। विशाल कुमार पांडे, अभी ब्राह्मण जाति से हैं। क्या लगता है आपको ये जो कानून लगा है UGC श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या ये कानून होना चाहिए लागू या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रोक की बात है, रोक तो कोर्ट ने लगाई है, सरकार ने तो नहीं लगाई है। तो सरकार के विरोध में तो हम लोग रहेंगे और इसका असर चुनाव पर भी इनका पड़ेगा। बीजेपी सरकार को लाया ही स्वर्ण लोग ने जी। कांग्रेस भी पिछले सरकार में ऐसे ही सोच रही थी कि स्वर्ण को छोड़ के EBC SC ST का और EBC का राजनीति कर रही थी, मगर तभी उनकी सरकार चली गई। ऐसे ही बीजेपी भी सोच रही है कि स्वर्ण छोड़ो, 31 करोड़ या 10% जो जितना भी हैं इनका अगर साथ छोड़ देंगे तो बाकी 70-75% वाले से हमारे काम चल जाएगा। मगर होता ऐसा नहीं है। जो समाज का हमेशा नेतृत्व किया है हमेशा वही करेगा। तो आज भी स्वर्ण समाज ही सरकार बनाता है और स्वर्ण समाज ही सरकार गिराता है। और जहां बात रही UGC की, तो हमको UGC से दिक्कत नहीं है। UGC तो एक माने संस्था की एक ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसमें भी पहले भी कानून थी, ऐसा नहीं है। 1956 में जब लगाई गई थी
यूजीसी, जी। तो उससे दिक्कत नहीं थी। हम लोग भी कॉलेज में पढ़े हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो एंटी रैगिंग का फॉर्म उसमें भी भरा जाता है कि कोई बच्चा किसी के साथ जाति न करे, रैगिंग न करे। कौन से कॉलेज से आप पढ़े, कहाँ पे पढ़े थे आप? पॉलिटेक्निक जीपी कैमूर से पॉलिटेक्निक किए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हैं। जी। हाँ। तो आखिर यूजीसी से आप एक कॉलेज के छात्र हैं, दीपक चौबे जी, आप एक कॉलेज के छात्र हैं, आपने कॉलेज की परिस्थितियों को जाना है, खूब अच्छे से पढ़ा है और जाना है, तो आखिर इस कानून से क्या घाटा है? आखिर क्या स्वर्णों का ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इससे क्षति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो इक्विटी एक्ट लाया गया है 3 सेक्शन में, ABC करके सेक्शन लाया गया है, उसमें कहीं भी कोई जनरल का भागीदारी नहीं है जी। उसमें अगर जांच करने वाला भी OBC SC ST रहेगा, जी। उसको मतलब हर प्रकार से जनरल को दबाया गया है। और सबसे बड़ी मानसिकता है सरकार की कि इक्विटी एक्ट ला के उसमें सबसे पहले जनरल को दोषी ठहराया गया है, जांच से पहले ही, कि मतलब मानसिकता ऐसी है कि पहले ही नहीं, हर बार मतलब जनरल ही दोषी रहता है। 500 साल पुराना कौन किसने क्या किया, किसके बारे में क्या किया, किसको शोषण किया गया, अभी भी वही है। मतलब इतने साल से संविधान लागू है, मगर अभी तक से कोई समाज मतलब बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम सब लोग का उसमें क्या दोष है? क्या लगता है आपको, आने वाले जो 27 में चुनाव यूपी में होने वाले हैं, तो क्या लगता है योगी जी पे प्रभाव पड़ेगा इसका? और 29 में मोदी जी का भी चुनाव होने वाला है, तो चुनावों पे इसकी क्या असर पड़ेगी यूजीसी को लेकर? मोदी जी और योगी जी में मतलब बीजेपी में क्या मतभेदता चल रही है जी। इससे हमको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल में मतलब नहीं जाना है। जी। जाना है कि यूजीसी में स्वर्ण छात्रों का शोषण मतलब होने वाला है या लागू हो गया है, तो मतलब हो रहा है, इससे हमको मतलब। बाकी मतभेद है कि मतलब कि योगी जी को हरा के लोग मतलब अमित शाह बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी मंशा कैसे है, क्या है, इस पर ज़्यादा विश्लेषण एनालिसिस नहीं करेंगे। इस पर क्या है जो पूरा बात नहीं जानते हैं, मगर इस पर है कि इक्विटी एक्ट क्या मतलब कह रहा है, इसका संगठन क्या कह रहा है, इसके बारे में मतलब हम लोग को सोचना चाहिए कि जनरल जाति को हर जगह से दबाया जा रहा है, हर कानून में, हर एक्ट में, हर जगह मतलब ऐसे ही दबाया जा रहा है। जबकि हम भी कॉलेज में डिप्लोमा किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वहाँ मतलब जनरल को ही दबाया जाता था। जी। तो इस पर यही प्रतिक्रिया रहेगी जनरल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करिए और इसको। जनरल को दबाया जाता था, ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ भी गुजरी हैं क्या? बिल्कुल हुई है। क्या चीजें हुई है आपके साथ? जनरल के जनसंख्या कम थी उसमें जी। और कोई बात होता था तो तुरंत गेट बंद कर दिया जाता था। एंटी रैगिंग फॉर्म भरने के बाद भी रैगिंग किया जाता था। तो कौन करते थे? ओबीसी वाले बच्चे करते थे? SC ST करते थे वो। SC ST बच्चे करते थे? हाँ, SC ST आपके करते, साथ? हाँ करते थे रैगिंग हमारे साथ। करते थे? हाँ, हमारे साथ ही नहीं, जितने भी जनरल के लड़के थे सबके साथ करते, पावर दिखाते थे कि हम लोग ज्यादा हैं, मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत तरह की दिग्दाइयों से हम लोग गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। तो कंप्लेन करते थे तो उसका कोई प्रभाव पड़ता था? टीचर के पास कंप्लेन करते थे रैगिंग के बाद? हाँ ठीक है, उस समय मतलब थोड़ा प्रभाव पड़ता था, टीचर लोग डांट डपट करते थे, मगर उस लेवल पर मतलब हम लोग केस तो नहीं किए। कोई हम लोग के लिए एक्ट नहीं है कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसे प्रताड़ित किया जाता था। इस कानून आने के बाद प्रताड़ित किया मतलब सीधे FIR करने के बाद ही पता चलेगी कौन गलत है, कौन सही है। तो जिस पर FIR हो जाएगी वो क्या अपने बारे में, उसके लिए कोई अब सुनने वाला है ही नहीं। अब किससे क्या बोलेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, चाहे हमारे साथ नहीं हुआ है, चाहे हम भी नहीं किए हैं दूसरे के साथ। अब तो FIR हो गया उसके साथ। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे दीपक चौबे जी, कि 13 जनवरी को इस कानून को मोदी जी ने लागू किया था,